डियर फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं MLT हब विद कामरान। कैसे हैं डियर व्यूवर्स? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। डियर व्यूवर्स, आज विडाल टेस्ट पार्ट 2 में जो प्रोसीजर मैं आपको करने जा रहा हूं वो है ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट, या इसे कहा जाता है ट्यूब टाइट्रेशन प्रोसीजर। तो डियर व्यूवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी मदद से हमें जो एंटीजन्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ पेशेंट के सीरम में बनती हैं तो उसके टाइटर का हमें बहुत अच्छा आसानी से पता चल जाता है। डियर व्यूवर्स, विडाल पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था रैपिड स्क्रीनिंग टेस्ट और रैपिड स्लाइड एग्लूटिनेशन मेथड। तो जिन व्यूवर्स ने नहीं चेक किया तो ऊपर जो आई का बटन है वहाँ पर मैं लिंक दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो डियर व्यूवर्स, वहाँ से आप जो हमारी पार्ट 1 वीडियो है विडाल पर वो आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर वो आप देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से जो पार्ट 2 है उसकी समझ आएगी। तो डियर व्यूवर्स, चलते हैं और स्टार्ट करते हैं ट्यूब टाइट्रेशन प्रोसीजर को। डियर व्यूवर्स, सबसे पहले हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे कि ये जो ट्यूब टाइट्रेशन प्रोसीजर है ये क्यों ज़रूरी है और क्यों यूज़ किया जाता है। तो एक फ़ायदा तो ये है कि जो एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई हैं पेशेंट की सीरम में साल्मोनेला के अगेंस्ट, तो उसका जो क्वांटिटेटिव डिटेक्शन है वो हम कर सकते हैं। दूसरा, जो मुख्तलिफ़ किस्म के टाइटर्स का हम पता लगाते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि जो टी ओ है या TH जो है वो 1/160 है, 1/320 है। तो इस टाइटर की मदद से हमें सेवेरिटी का पता चल जाता है बीमारी का। तो ये टाइट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि इसकी मदद से हम बहुत आसानी से जान जाते हैं कि जो एंटीजन्स हैं उसके अगेंस्ट पेशेंट की सीरम में जो एंटीबॉडीज़ हैं तो उसका टाइट्रेशन कितना है, और इस टाइट्रेशन की मदद से फिर हमें सेवेरिटी का पता चलता है बीमारी का। डियर व्यूवर्स, जो 1/20 का टाइटर होता है तो ये नॉर्मल तस्वर होता है। 1/40 का जो टाइटर होता है ये भी नॉर्मल तस्वर होता है। 1/80 का जो टाइटर होता है रिजल्ट में तो ये बॉर्डरलाइन तस्वर किया जाता है। और जब 1/80 हो जाए तो हम कहते हैं कि यार यहाँ पर अभी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ट्रीटमेंट होनी चाहिए इस 1/80 के टाइटर पर। तो जितना जल्दी हो सकता है ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी चाहिए, वरना 1/80 से जो टाइटर है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चला जाता है। 1/160, 1/320, 1/640, 1/1280 का जो टाइटर है तो ये बहुत ज़्यादा हाई कंसिडर होता है। डियर व्यूअर्स, स्पेसिमेन कलेक्शन हम क्या करेंगे, 3 to 5 ml ब्लड हम लेते हैं रेड टॉप में, ग्रीन टॉप में या फिर जेल टॉप ट्यूब में, और फिर इस ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करके सीरम को निकालते हैं और फिर सीरम से जो टेस्ट है उसे रन किया जाता है। डियर व्यूअर्स, अभी हम रिक्वायरमेंट्स पर बात करेंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट या ट्यूब टाइट्रेशन प्रोसीजर के लिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक एडजस्टेबल पिपेट। उसके बाद हमारे पास ज़रूरत होगी एक एडजस्टेबल वाटर बाथ की। अगर वाटर बाथ नहीं है तो हम इंक्यूबेटर से भी काम चला सकते हैं। इसके अलावा टाइमर की ज़रूरत होगी, बैक्टीरियल सस्पेंशंस की ज़रूरत होगी, और बैक्टीरियल सस्पेंशन में हमारे पास TOTH, AOH, BOBH जो है वो हमारे पास बैक्टीरियल सस्पेंशन होगा। इसके अलावा 0.85% सेलाइन की ज़रूरत होगी, और लास्ट में ग्लास ट्यूब्स और रैक की ज़रूरत हमें होगी। डियर व्यूअर्स, अभी स्टार्ट करते हैं ट्यूब एग्लूटिनेशन प्रोसीजर को या ट्यूब टाइट्रेशन प्रोसीजर को। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको TO का प्रोसीजर करके दूंगा। बाकी TO की तरह सेम TH का, AO का, AH का, BO का, BH का सबका प्रोसीजर सिमिलर होता है। तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको TO का करके दिखाऊंगा कि TO का टाइटर हम कैसे निकालेंगे। TO हमारे पास सोमेटिक एंटीजन है और ये रीसेंट टाइफाइड को इंडिकेट करता है। TH जो है ये पास्ट में जब टाइफाइड हो जाता है और ठीक हो जाता है तो उसको इंडिकेट करता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रोसीजर मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, वो सिर्फ और सिर्फ TO का मैं बताऊंगा। डियर व्यूअर्स, सबसे पहले आप लोगे 8 ग्लास ट्यूब्स और हर एक ग्लास ट्यूब को आप मार्क कर दोगे 1 से लेकर 8 तक, और हर एक ट्यूब के नीचे आप लिख दोगे TO। ठीक है, जो हमारा सोमेटिक एंटीजन है TO से डिनोट होता है।
तो हर एक टेस्ट ट्यूब पर हम वो लिख देंगे। डियर व्यूअर्स, इन 8 ट्यूब्स में से जो ट्यूब नंबर 8 है तो वो हमारे पास नेगेटिव कंट्रोल के लिए यूज होगा। डियर व्यूअर्स, अभी आपने 0.85% सेलाइन लेना है और पहली टेस्ट ट्यूब में जो कि उस पर 1 लिखा हुआ है उसमें आपने डाल देना है सेलाइन 1.9 ml जो कि बनता है 1900 माइक्रोलीटर। इसी तरह से दूसरे, तीसरे और चौथे, पांचवें, छठे, सातवें और आठवें ट्यूब में आपने 1 ml डालना है। सिर्फ ट्यूब नंबर 1 में आपने ज़्यादा डालना है जो कि है 1.9 ml, या अगर माइक्रोलीटर में आप डालना चाहते हैं तो आप डालोगे 1900 माइक्रोलीटर। बाकी जितनी भी ट्यूब्स हैं उसमें आपने 1 ml जो सेलाइन है वो आपने हर एक ट्यूब में डालना होता है। डियर व्यूअर्स, अभी आप पेशेंट का सीरम लोगे और सिर्फ डाल दोगे आप 0.1 ml सीरम ट्यूब नंबर 1 में। 0.1 ml बनता है 100 माइक्रोलीटर, तो ये आपने सिर्फ ट्यूब नंबर 1 में डालना है जिसमें 1.9 ml सेलाइन हमने डाला हुआ है। डियर व्यूअर्स, अभी आपने जो 0.1 ml सीरम है उसे आपने जो डाला है 1.9 ml सेलाइन में, तो इसे आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने 1 ml इससे उठाना है और ट्यूब नंबर 2 में डाल देना है। इसी तरह से ट्यूब नंबर 2 से 1 ml मिक्स करने के बाद उठाना है और ट्यूब नंबर 3 में डालना है और ट्यूब नंबर 7 तक ये प्रोसीजर आपने इसी तरह से कंटिन्यू करना है। लेकिन ट्यूब नंबर 7 से आपने 1 ml आखिर में डिस्कार्ड करना है, गिरा देना है। ट्यूब नंबर 8 में आपने नहीं डालना होता क्योंकि ट्यूब नंबर 8 जो है वो हमारे पास नेगेटिव कंट्रोल है, तो उसमें हमने सिर्फ 1 ml सेलाइन डाला है। बाकी जो सीरम है, डाइल्यूशन जो हम बना रहे थे वो हम नहीं डालेंगे इसमें क्योंकि ये हमारे पास एज ए नेगेटिव कंट्रोल रहेगा। इसके बाद डियर व्यूवर्स, जो हमारे पास टाइट्रेशन बन जाती है हर एक ट्यूब की, तो जो पहला ट्यूब है उसका टाइटर बनता है 1/20, दूसरे का बनता है 1/40, तीसरे का बनता है 1/80, चौथे का बनता है 1/160, पांचवें का बनता है 1/320, छठे का बनता है 1/640 और सातवें का बनता है 1/1280। तो जितना सीरम डाइल्यूट होता जाएगा तो उतना जो टाइटर है वो ज़्यादा होता जाएगा। डियर व्यूअर्स, अभी आपने टीओ का बैक्टीरियल सस्पेंशन उठाना है, उसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद हर एक टेस्ट ट्यूब में आपने 1 ड्रॉप डाल देना है। ट्यूब नंबर 1 में भी 1 ड्रॉप डाल दोगे, ट्यूब नंबर 2 में भी 1 ड्रॉप, ट्यूब नंबर 3 to 8 जितनी भी ट्यूब्स हैं उसमें 1 ड्रॉप टीओ का सस्पेंशन आपने 1 ड्रॉप डाल देना है। डियर व्यूअर्स, अभी इन ट्यूब्स को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने इसे 37 सेंटीग्रेड पर रख देना है, वाटर बाथ में या फिर इंक्यूबेटर में, और आपने इसे रखना है 16 से 18 घंटे तक। 16 से 18 घंटे पूरे होने के बाद जब आप इस टेस्ट ट्यूब्स को निकालेंगे वाटर बाथ से या इंक्यूबेटर से, तो आप देखेंगे कि इन ट्यूब्स के नीचे बटन्स बने होते हैं, तो उन बटन्स को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और चेक करना है फिर एग्लूटिनेशन के लिए। तो जी डियर व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्यूब नंबर 1, 2, 3 और 4 में एग्लूटिनेशन हो चुकी है और काफ़ी क्लियर एग्लूटिनेशन है, आपको दिखाई दे रही है। अलबत्ता जो ट्यूब नंबर 5 और 6 हैं उसमें एग्लूटिनेशन नहीं हुई, वो नेगेटिव हैं। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी एग्लूटिनेशन है, या अगर आप कह लें सबसे बड़ा जो टाइटर हमारे पास आया है, वो है हमारे पास 1/160 और इसके बाद टाइटर जो है वो स्टॉप हो गया है। तो टीओ का जो सबसे बुलंद टाइटर हमारे पास यहाँ पर बन रहा है तो वो बन रहा है 1/160। और डियर व्यूवर्स, जो नेगेटिव कंट्रोल है तो उसमें आप देख रहे हैं कि वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, उसमें किसी भी किस्म का एग्लूटिनेशन नहीं आया क्योंकि उसमें सिर्फ 1 ml हमने सेलाइन डाला था और 1 ड्रॉप हमने डाला था टीओ का बैक्टीरियल सस्पेंशन, ये चेक करने के लिए कि कहीं रिएजेंट में मसला तो नहीं है। तो ये नेगेटिव कंट्रोल है हमारे पास जो कि बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू सो मच डियर व्यूवर्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो डियर व्यूवर्स, आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह से किया जाता है ट्यूब टाइट्रेशन प्रोसीजर। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।